में देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को गूगल कोलैब के बारे में बता दिया है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब आज से जो शुरू होने वाला मशीन लर्निंग शुरू होने वाला है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग में मैं इंट्रो से स्टार्ट करूंगा, बहुत स्क्रैच से। ठीक है, कि मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे काम करता है। ऑलराइट। और उसके अलावा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। मतलब मैम मशीन लर्निंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पढ़ते हैं, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट जो है अभी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड कर रहे हैं उसको, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है। तो क्लासेस रोज होंगी। ठीक है। क्लासेस बंक नहीं करूंगा अब मैं। ठीक है। हो सकता है सैटरडे में कभी कभी बंक करूं, लेकिन मैं क्लासेस रोज लूंगा। ठीक है। ओके। हम एक फोल्डर बना लेते हैं। और सी हम फोल्डर लोकल मशीन पर नहीं बनाने जा रहे हैं, हम गूगल कोलैब पे ही काम करेंगे। गूगल 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 कोलैब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे पावरफुल सीपीयू हमें मिल जाता है, जीपीयूज मिल जाते हैं, मतलब पावरफुल थिंग्स है। मेरे पीसी में 8 GB रैम है, बट दिस इज लाइक i5, ओ सॉरी i5, और ये फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का पीसी है। और मेरा ऑफिशियल पीसी पे उबंटू में सपोर्ट नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। ठीक है। जूम। तो ऑल इन ऑल मैं यहीं पे क्लासेस लूंगा, लेकिन गूगल कोलैब पे पढ़ाई करेंगे। तो गूगल गूगल कोलैब के बारे में आप लोगों को बता दिया है, किसी को कोई दिक्कत होगी पूछ लेना। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्रोम पे जाएंगे। जस्ट 1 second गाइस, आई हैव टू चेक समथिंग। ओके। क्रोम पे जाएंगे एंड विल मेंशन हियर गूगल कोलैब। ऑलराइट। सो yeah, we'll click on the first link. I'm just reducing the screen size. Is it visible to you guys? आप देख पा रहे हैं इसे, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है? यस सर। थोड़ा सा और बड़ा। Alright. Is it fine? हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ। Okay. Let me make it. Okay. Fine. I'm just going to create a file. ठीक है। और ये सारी फाइल मेरे लोकल में बन रही है, सॉरी मेरे ड्राइव में बन रही है। ठीक है। मैं गिटहब पे ये सारे कोड डालूंगा। ठीक है। तो गिटहब के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूंगा अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगी। ठीक है। आज इंट्रो करूंगा, फिर गिटहब के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा लाइन पे ही रहना है ना? चलो देखते हैं। तो मशीन लर्निंग में थियरी ज़्यादा है। थियरी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमें समझना होता है कि वेक्टर्स क्या हैं। हमें समझना होता है जीरो डायमेंशन क्या, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बिहाइंड द सीन। हमने पहले इसको पढ़ रखा है नमपाई एरे में, कि 1 डायमेंशन एरे क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, 3 डायमेंशन एरे क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। तो पुरानी वीडियोस एक बार एक्सप्लोर करना, है ना? समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, he or she can ask me. Okay. Now, I'm just renaming this file as machine learning. देखो अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसका एक मैं पिक्चर बनाता हूँ, और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या हो रहा है। तो लेट मी ओपन द पेंट फाइल और एप्लीकेशन, जूमिंग इन। देखो, अगर हम यहाँ पे बनाने से अच्छा हम कहीं ऑनलाइन ही सर्च कर लें। तो AI and its component। ठीक है। इमेज पे जाएंगे तो
आप लोगों को आई थिंक सो इसमें मिल जाना चाहिए। हाँ, सी दिस वन, दिस इज अ गुड पिक्चर आई गेस। थोड़ा सा पहले जैसा नहीं है बट स्टिल मैं अलाउ दिस। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल फिगर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत तेजी से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि अगर आज जो आप पढ़ रहे हो वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म टू अदर फील्ड। ओके, एआई जो था वो 1956 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, 1956 में एक बंदे ने कॉन्सेप्ट थ्रो किया था, who introduced AI concept and when. You can also ask this question to chat gpt. Chat gpt will give you precise answer, तुम्हें explore नहीं करना पड़ता, and that's why I taught you about chat gpt. Okay, so if you want to open the chat gpt, let's say I'm just going to open chat gpt right now. Okay, yeah, this is chat gpt. I can also explore it here, but for the sake of convenience I'm going to open chat gpt here, and you can mention, you can ask your question whatever it is. So I'm going to ask same question, who introduced chat gpt and when. Which kind of question you can ask, it's totally up to you. It will understand, it is more intelligent than us now. So chat gpt was it. Oh, I mentioned chat gpt, I had to mention artificial intelligence, AI. Okay, who introduced AI and when, such kind of question you can ask. So 1956. Okay, can you see this? This is that man who introduced the concept. जो पहली बार कॉन्सेप्ट आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो जैन मैकरेथी ने ही इसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, so you guys can go through it. Alan Turing, 1936. While not explicitly referring to artificial intelligence, Alan Turning's work on conceptual and the Turing machine laid the theoretical foundation for the field. ठीक है, Turing proposal, the idea of machine learning that could simulate any human computation. Human के बिहेवियर को सिमुलेट करने का एक थियोरेटिकल आइडिया दिया था, इन्होंने उसको प्रूफ नहीं किया था। विदाउट प्रूविंग एनी कॉन्सेप्ट नो बडी एक्सेप्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप कोई चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं तो उसकी थियरी का भी कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को प्रूफ नहीं करूंगा, लेट्स से कि इंसान होता है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना भाई कि इंसान ऐसा दिखता है। या हवा होता है, हवा का कुछ मास है, अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे हवा के मास को दिखाना पड़ेगा। तो विदाउट प्रूविंग सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा बंदा नहीं तुम्हें मिलेगा जो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाँ ये बात सच कह रहा है। इसीलिए मैथ्स कहता है कि कोई भी फॉर्मूला अगर तुम बना रहे हो तो यू हैव टू प्रूव। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप प्रूव मैथ्स की बात कर रहे हो तो वहां पे तो सब कुछ थेरेटिकल है, पेपर पेन पे हो रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली इन एआई। ठीक है, जो हमारे माइंडसेट में एआई का कॉन्सेप्ट दिया गया है और जो हमारे जहन में चलता है वो बिल्कुल रोबो से रिलेटेड चलता है, क्योंकि हमने बहुत सारी फिक्शन बेस्ड मूवीज देख रखी है। फॉर एग्जांपल रोबो, चिट्टी जिसमें है, और बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज है। तो यस, एमआईटी इज वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। एमआईटी के रिसर्च पेपर एमआईटी रिलीज करता है। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उस पिक्चर पे ले चलूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, सो या जस्ट कम हियर एंड मेंशन एमआईटी रिसर्च पेपर ऑन एआई। ठीक है,
तो रिसर्च एमआईटी लैब करके है, एमआईटी मीडिया लैब करके है, ठीक है। आप इस पे जाओगे तो एमआईटी के रिसर्च पेपर आपको दिखेंगे, ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो दीज पीपल आर वेरी मच गेट फंडेड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा फंड करती है, क्योंकि एमआईटी जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर कॉलेज है, जहाँ पे पढ़ने के लिए यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 CR, ओके, किसी एक कोर्स के लिए, स्पेशली फॉर एआई, बिकॉज आई रिसर्च ऑन दैट। आपको 1 CR के आसपास की अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। तो आप उसमें जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, नॉट ओनली मनी, ओके, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम मनी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने स्कूल में कितने इंटर्नशिप वगैरह, और आपका एनवायरनमेंट को लेके क्या कंट्रीब्यूशन, आप कितने एक्टिव थे अपने एकेडमिक्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज में, लाइक प्लेइंग में कितने अच्छे थे, इन सब की बातें होती, ठीक है। तो एमआईटी क्या करता है, एमआईटी बहुत ज़्यादा फंड उसको दिया जाता है इस सब चीज़ों पे काम करने के लिए। एक थियरी मान के चला जाए बस, तो अमेरिकन आर्मी को पूरी की पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए वो लोग एआई का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। मैं एक इंटरव्यू देने गया था इन वन वन ईयर बैक, आई गेस, यस, 1 year बैक इन सेक्टर 5 नोएडा, ठीक है। अ, उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था सिमुलेट सॉरी, वो ड्रोन होते हैं ना, उसके लिए, फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं उसके लिए। तो एक बहुत कड़वा कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी तुम रोबो देखते हो ना, इस पे जो कोडिंग होती है वो C++ से होती है, सी से होती है और जावा से होती है, बिकॉज दीज आर वेरी फास्ट लैंग्वेज। पाइथन इतना फास्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मॉडल ट्रेनिंग की जहां पे बात आती है, यू हैव टू गो विथ पाइथन। मॉडल ट्रेन करना मतलब किसी मशीन को कुछ सिखाना, तो आपको पाइथन के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज गुड विथ डेटा। पाइथन डेटा के साथ बहुत अच्छा है, बिकॉज पाइथन स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत कड़वा सच है कि इफ यू वांट गो इन कोर एआई, जहां पे आपको आपका मन करता है कि यू हैव टू वर्क विथ रोबो, वहां पे आपको C++, सी, जावा जैसे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और मुझसे ये मांगा गया था, और मुझे उस समय इसकी नॉलेज थी नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे वहां पे नहीं कंसिडर किया गया, ठीक है, एंड आई केम बैक टू ड्यूक इट अगेन, ओके। सो दिस इज द होल सोल। अभी भी आज के समय में भी, मैंने आप लोग को बोला था कि मैं एलएलएम पे रिसर्च कर रहा हूँ, राइट। तो वहां पे भी अगर मैं इसको कुछ कोई एआई बेस्ड स्केलेटन पे डालूं, जो रोबो कहते हैं, स्केलेटन का मतलब रोबो, उस पे अगर मैं अपने मॉडल को रखूं तो वो C++ में जाता है उसकी कोडिंग होगी, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल फिगर था। अब एमआईटी इस पे काम कर रहा है, साथ साथ कुछ और कंट्रीज भी काम करिए, जापान जैसी कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज ने बैन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 1956 का कॉन्सेप्ट देख लो, जॉन मैकर्थे, ठीक है, 1956। जॉन मैकर्थे इज ऑफन रेफर्ड टू एज वन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ एआई। ही ऑर्गेनाइज्ड द Dartmouth Conference in 1956, a conference हुई थी 1956 में, where the term artificial intelligence was officially coined, जहां पे उन्होंने artificial intelligence का नाम पहली बार दिया था। McCarthy, along with other researchers, sought to explore ways to make machines simulate human intelligence. Simulator क्या होता है? तो जहाँ पे हम जैसे मान लो कि हर इंसान के पास रोबो नहीं हो सकता, लेकिन उसे रोबो को ट्रेन करना है, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो एआई से इंटरेक्ट करते हैं, और हम रोबो को ट्रेन करते हैं, लेकिन हमारे पास रोबो तो है नहीं, तो हम कैसे उसको मतलब ट्रेन कर सकते, तो उसके लिए सिमुलेटर्स बनाए गए, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, ठीक है। उसको सिमुलेटर कहते हैं, सॉफ्टवेयर जिसपे हम एआई के कोड को चलाते हैं रोबो के ऊपर, हाँ, लेकिन हमारे पास एक्चुअल मशीन नहीं है,
वर्चुअल दुनिया की बात करें, जहाँ पे हमारे पास मशीन नहीं है, रोबो नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपना मॉडल डिप्लॉय करके देखना चाहते हैं कि अगर कोई रोबो होता उस पर हम इस मॉडल को डालते तो वो कैसे बिहेव करता। ठीक है, उसको ही सिमुलेटर कहा जाता है। अब सिमुलेट की बात करते हैं। सिमुलेट का मतलब होता है कि ह्यूमन जैसे बिहेवियर को अगर कोई बंदा मिमिक कर रहा है तो उसको सिमुलेट कहते हैं। अगर मशीन सिमुलेट करने लगे ह्यूमन ह्यूमन जैसी, इंसानों जैसी इंटेलिजेंस को, जैसे तुम चेस खेलते हो और चेस में तुम 2-3 बार जीतते हो, फिर सॉरी हारते हो, फिर उसके बाद तुम सॉरी 2-3 बार जीतते हो और फिर उसके बाद तुम हारने लग जाते हो। ठीक है, तो एक्चुअली दैट चेस बिहेविंग लाइक योर इंटेलिजेंस, आपको ऐसा लगने लगता है कि वो ज्यादा हमसे जान गया है मशीन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है, वो एक वीक एआई, कमजोर एआई, बहुत कमजोर। ठीक है, कंट्रीज ने बैन कर रखा है कुछ हार्ड कोड और पावरफुल एआईज को। जिस तरह आप अल्ट्रॉन की बात करते हैं, आपका दिमाग में अल्ट्रॉन आता है, चिट्टी आता है ना, दीज आर काइंड ऑफ सुपर्ब एआई। ठीक है, लेट्स सी। तो आई विल शो यू कि किस कंट्रीज ने बैन कर रखा है, वी विल सी। ठीक है, ये डेटा बहुत पहले मैंने देखा था। विच कंट्री, विच कंट्री बैन स्ट्रॉन्ग एआई। इसके पास इसका नॉलेज नहीं, क्योंकि जनवरी 2022 के बाद इस चैट जीपीटी को ट्रेन नहीं किया गया है 3.5 को, तो ये नहीं बता रहा है, बट स्टिल। कुछ कंट्रीज हैं, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सर्च किया था 1 साल 2 साल पहले, स्ट्रॉन्ग एआई पे काम करना बैन है। ठीक है, अगर किसी को पता चलता है उस कंट्री में कि आप स्ट्रॉन्ग एआई पे काम कर रहे हैं, तो 2-3 बातों का वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पहला ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एआई पे काम करते हैं तो वो आपके कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो ये है, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है और सबको इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एआई बिल्ड करना स्टार्ट किया तो वो अपने आप को सिखाने लग जाता है, जिसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। 3 तरह की लर्निंग होती है, आई विल कम ऑन दैट। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे स्ट्रॉन्ग एआई बनते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये कि वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। दूसरा, उसके लिए बहुत सारा फंड की जरूरत है। और तीसरा, अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि अभी हम प्रिपेयर नहीं है। अब जो अभी इटली। की, एक सेकंड, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में वो है जॉब की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी जैसे एआई जो हैं, ये वीक एआई। ठीक है, ये सारा का सारा कोड लिख के दे देता है डिजाइनर का। डिजाइनर जो होते हैं ना, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं कि यहाँ पे ये लगना चाहिए, यहाँ पे ये लगना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी लिख के दे देता है, यू जस्ट हैव टू आस्क योर क्वेश्चन, इट विल सिंपली गिव यू ऑल द कोड्स। कैसे कोड होगा मैंने कितनी बार दिखाया भी है। सपोज कि टू डू लिस्ट आप लोग जैंगो से बनाना चाहते हैं, बहुत बार फुल स्टैक वाले बंदे जो होते हैं पाइथन जैंगो सीख रहे होते हैं तो कहते हैं सर टू डू लिस्ट हमें कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखो हाउ टू क्रिएट टू टू डू लिस्ट यूजिंग पाइथन एंड जैंगो। ठीक है, इट विल गिव यू ऑल द कोड्स। ठीक है, तो स्टेप 1, ठीक है, पहले जेंगो को इंस्टॉल करो। देखो सब कुछ ये लिख के दे देगा। जेंगो को पहले इंस्टॉल कर लेना, फिर क्रिएट कर लेना एक प्रोजेक्ट, कैसे क्रिएट होगा वो भी लिख के बता दिया। बस तुम्हें ये कोड चलाते रहना है। ठीक है, उसमें ये एक पाइथन का फाइल बनाना जो आपके टू डू अंडरस्कोर ऐप नाम के फोल्डर के अंदर होगा, और मॉडल डॉट पीवाई करके डेटाबेस आपको बनाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको माइग्रेशन चलाना है। डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए माइग्रेशन चलाना पड़ता है। स्टेप 5, क्रिएट व्यूज। मॉडल व्यू टेम्पलेट पे जेंगो काम करता है। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं जब जेंगो पढ़ाऊंगा फुल स्टैक तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा ऐसा समझ लो, मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मॉडल व्यू टेम्पलेट, ठीक है, मॉडल डेटाबेस को कहते हैं।
जब आप डेटाबेस का काम करते हैं पाइथन जेंगो से, तो मॉडल उसको कहते हैं। मॉडल में उसकी सारी लॉजिक लिखी जाती है, ठीक है। व्यू पे आप अपने सारे लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, और यूआरएल सबसेट करते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। मैं इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी आप बस इतना समझो कि आप अपना कैसे कैसे क्या क्या लिख रहे हो, ठीक है। इसको जानने की वजह से भी अभी कोई जल्दी नहीं, ठीक है। बाकी सब जो लैंग्वेज है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर का काम करती है, ठीक है, जो फुल स्टैक का एप्लीकेशन बनाती है, वेबसाइट का एप्लीकेशन बनाती है, ठीक है। ओके, बाकी जेंगो जो है वो मॉडल व्यू टेम्पलेट पे चलता है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, तुमने व्यूज के अंदर अपनी सारी लॉजिक लिख दी है कि देखो फंक्शन लिखा है ना, तो फंक्शन को ही लॉजिक कहते हैं। जो हम 2+2 को कैसे ऐड करना है, प्रिंट a+b, और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, और 2+3 कैसे हमारा आउटपुट देखो, वो एक लॉजिक ही तो है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन बना के व्यूज फाइल के अंदर लॉजिक लिखा गया है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट फॉर्म, आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है जहां पे यूजर से इनपुट आएगा, वो जाएगा लॉजिक तक, और फिर ऐड होके आपको आंसर मिल जाएगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक HTML का पेज बनाना पड़ेगा जिससे खूबसूरत एक हमें UI दिखे। ये जो दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे आपके, दिस इज HTML, ठीक है। हमें अपनी बात कहने के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो ये एक HTML है जिसमें मैं कुछ डाल रहा हूँ और पीछे जो लॉजिक है वो काम कर रहा है अपना, ठीक है। तो ये वो HTML का पेज है, देखो सब कुछ बना के दे रहा है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर HTML के अंदर और भी आपको क्या क्या लिखना है वो भी दे रहा है, ठीक है। पाइथन का कोड डेटाबेस के अंदर फिर से सॉरी यूआरएल्स आपको कॉन्फ़िगर करना है, ये यूआरएल्स है, ठीक है। आप वेबसाइट पे हो ना, तो वेबसाइट पे यूआरएल हिट करते हो www.google.com, उसी तरह से यहाँ पे यूआरएल आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका मेन प्रोजेक्ट का यूआरएल है, 2 जगह यूआरएल लिखना पड़ता है, और इसको लास्ट में आप लिख दोगे तो ये चलने लगेगा, ठीक है। कितना आसान है ना। और आप कहते हो कि सर हमें तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये पूरा का पूरा फुल स्टैक का काम कर सकता है, तो सोचो ये कितना पावरफुल बनाया होगा इन लोगों ने, ठीक है। इससे इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? फ्रंट एंड का काम, डिजाइनिंग का काम तो अच्छा करता है, बैक एंड का काम अच्छा नहीं करता है। जितने भी NLP के मॉडल है, अगर कॉम्प्लेक्स हम उससे कोडिंग करवाने लग जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स वेबसाइट रिएक्ट नोड जैसे टूल को यूज करके हम वेबसाइट बनाने लग जाए, तो हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डिजाइनिंग की बात करें HTML की, वो परफेक्ट आता है, तो इससे डिजाइनर की जॉब जा रही है, ठीक है, और ये जाती रहेंगी। अभी बहुत सारे जॉब सेक्टर श्रिंक करेंगे। गूगल ने भी 30,000 बंदे फायर किए हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू, अभी मैं तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट टेलिंग यू कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये तुम चैट GPT देख रहे हो, ये जनवरी 2022 के बाद इसको कोई डेटा नहीं दिया गया है ट्रेन होने के लिए 3.5 को, ठीक है। इसके बाद आया है GPT-4। सोचो अगर ये इतना पावरफुल है तो वो कितना पावरफुल होगा, ठीक है। बार्ड ने LLM को बनाया है, ठीक है, जिस पे मेरा रिसर्च अभी चल रहा था, वो कितना पावरफुल हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे AI टूल है जिससे हम अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। ओके गाइज, इस ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या है? हम्म? यस सर। यस सर। अब हम यहाँ आ जाते हैं फिर से, मेरी उधर की बातें खत्म हो, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने अभी बताया कि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइन करके स्किप मत करो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो, अभी ना तुम्हें समझ में आ रहा हो, लेकिन ट्रस्ट में जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं वीडियो को देखता हूँ, ठीक है। देखते रहता, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, देखते रहो, ठीक है। फिर से जब तुम उसको रिकेप करोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें, फॉर श्योर आएंगी, लेकिन कभी ना कभी तो शुरू करनी पड़ेगी, राइट। तो स्किप करना इज नॉट अ गुड आइडिया। अभी जो स्किप कर गए वो तो नहीं सुन पा रहे, बट स्टिल व्हेन दे विल सी माय वीडियो डेफिनेटली दिस मैसेज विल कन्वे टू देम कि मैंने क्या बोला है, ठीक है।
बट डोंट से कि हमें हमसे नहीं होगा, क्योंकि चीजें आसान नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, बिल्कुल गेम की तरह चलती है दुनिया। ठीक है, जितना आगे बढ़ोगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। आपको वहां पे अपने आप को सस्टेन कराना है कि आप कितने स्ट्रांग हो, टिक पा रहे हो कि नहीं टिक पा रहे हो। और मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, टिकना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी एक चीज को लेके बैठ गए तो बैठ गए। हम कितने स्ट्रांग हैं या कितने कमजोर हैं, ये हमें खुद तक रखना चाहिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए। तो भागो मत। दीज ऑल आर हेल्पफुल, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाया गया, इसका अफसोस है। ठीक है, बट स्टिल चलो जो भी है। देखो, अब एक एक ओवरऑल बात करता हूं मैं। ठीक है, दिस इज एआई, द होल सेगमेंट। मतलब अगर मैं बात करूं कि तुम मुझसे पूछो, लेट्स यू आस्क मी कृष्णा, तुम एआई इंजीनियर अपने आप को कहते हो, तो तुम्हें इसमें से कौन कौन आता है? मैं बोलूंगा सब, ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आता है मुझे। क्या ये कहना सही था कि सब आता है? फिर से थोड़ा सा वीडियो को पहले देखोगे जाके, तो मैंने एक बात बोल दी। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, 3 और 6 महीने के बाद हो सकता है कि ये फॉर्म चेंज हो जाए और ज्यादा कुछ ऐड हो जाए इसमें। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सब आता है। हाँ, नॉलेज है सबकी। ठीक है, नॉलेज है सबकी कि कौन कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया था 1956 में, ठीक है, उसमें क्या था कि उन्होंने सीधा सीधा बता दिया था कि एक मशीन जो है ह्यूमन की तरह सिमुलेट, मतलब मिमिक करने लग जाए, ह्यूमन की तरह एक्ट करने लग जाए, ह्यूमन की तरह काम करने लग जाए, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यही तो था हमारा इसमें लिखा हुआ। इफ यू गो हियर यू विल सी दिस, यही लिखा हुआ था। सी, read this, 1 second, not this one, this one, कहाँ गया ये? ठीक है, मशीन ह्यूमन की तरह एक्ट करने लग जाए, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहने में और सुनने में बहुत आसान लगा, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो समझ में आ गया कि एक बार में तो नहीं होना। तो दे ब्रेक डाउन, उन्होंने तोड़ दिया मशीन लर्निंग को 3 पार्ट में। सॉरी, एआई को उन्होंने 3 पार्ट में तोड़ दिया। वो कौन से 3 पार्ट थे? लेट मी स्मॉलर इट डाउन, थोड़ा स्क्रीन का साइज छोटा कर रहा हूँ। ओके, जस्ट 1 सेक। सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया। पहला जो पार्ट था वो खुद एआई था। मतलब ये जो पहला सर्कल देख रहे हो ना, आउटर सर्कल, दिस इज दैट एआई। ये पहला सर्कल, ठीक है, ये सब कुछ कंटेन करता था और इसी के बारे में बात की गई थी। ठीक है, दूसरा सर्कल, ये मशीन लर्निंग का सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, दिस वन। ये जो मशीन लर्निंग का सर्कल है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, मशीन लर्निंग। ठीक है, मतलब चीजों को तोड़ तोड़ के इम्प्लीमेंट करा गया। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट था वो था डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब न्यूरल नेटवर्क है तभी डीप लर्निंग का एग्जिस्टेंस है। और एक आसान बात, पूरा का पूरा एआई किस पे डिपेंड करता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पे। अगर एक लाइन नहीं है तो पूरा का पूरा एआई नहीं है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखा जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये इक्वेशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि डीप लर्निंग या एआई है, कुछ भी नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, आप लोग पता नहीं कहाँ तक सस्टेन करोगे इसमें, है ना? लेकिन ऑलवेज कीप थिंग्स क्लियर। ठीक है, अगर आप एआई फील्ड ऑप्ट कर रहे हो तो अभी आप कुछ भी कर रहे हो, अभी तो आपको सिर्फ घुसना है। ठीक है, just go and do your job whatever it is in IT field, okay, in this segment, either AI, machine learning or deep learning, okay। लेकिन
जब आपकी बात होगी कि यू नीड अप्रेजल और यू नीड हायर पैकेज, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर इन दिस, देन इन दैट केस यू मस्ट गो either for mathematics or statistic. इन दो चीजों में से किसी एक चीज में आप चले जाओ, ठीक है, पीएचडी करने। अब सब पढ़ाई छोड़ के पीएचडी करने जा 5 साल का होता नहीं यार, डोंट डू दैट। ये तो ये तो बकवास की बात होगी, ठीक है। इफ यू आर पोटेंशियल यू कैन डू इट विथ योर वर्क एज वेल। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे भी इंटर्नशिप होती है बहुत सारी जो पेड होती है, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। बाहर से ही करना जरूरी नहीं है, इंडिया से भी कर सकते हो। बाहर जाने से बस इतना है कि यू विल गेट हायर पैकेज, है ना। सो यहाँ तक क्लियर है? किसी किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक के बारे में गाइस? हम्म, अरे सुनाई दे रहा है, बोलो। विश्वजीत, आदर्श, आकाश, हिमांशु, प्रीति, यश। नो सर। यस सर। हाँ, क्या नो सर क्या यस सर? पूछना है कि नो सर, कि समझ में आ गया नो सर, कुछ नहीं पूछना है? आ गया सर। मुझे ये पूछना है हम्म। कि वो जो कंट्री आप बैन, जिन्होंने गिटहब बैन करा, गिटहब नहीं बैन किया भाई, एआई। ओ सॉरी, चैट जीपीटी या चैट एआई? जीपीटी भी नहीं, एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। एआई बैन करा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग है क्या? जो एआई है और स्ट्रॉन्ग एआई ये अलग अलग है? एआई जो है वो अपने अंदर 3 चीजों को कंटेन करता है। एक होता है सुपरवाइज, सुपरवाइज लर्निंग। एआई के जगह पे जो जो तुम्हें लिंक्डइन पे दिखेंगे ना लोग ज्यादातर, वो एआई लिखते हैं, ठीक है। लेकिन या तो वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होते हैं या तो डीप लर्निंग पे, या फिर दोनों। ऐसे ही लिखते हैं लिंक्डइन पे अपना टाइटल, ठीक है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यानी कि मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ और ये डीप लर्निंग की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए सेम है ये। तो एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। और तीसरी जो जिसको मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एआई, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे तुम मशीन को सिखाते हो, तुम मशीन को बताते हो कोई चीज सिखा के कि क्या ये गलत है या सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी चीज को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैं एक रेस्टोरेंट में गया, खाना ऑर्डर किया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसके मालिक ने, जब मैं वहां से चेकआउट कर रहा था, बाहर जा रहा था, तो दैट ऑनर आस्क मी, डिड यू लाइक द फूड सर? आई से यस, आई लाइक द फूड एंड द बिरयानी वाज ऑसम, ऐसा मैंने कुछ बोला। ही रिकॉर्डेड दैट, उसने उसको क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने जब ये बात बोली तो एज अ ह्यूमन, वो जो मेरे सामने बैठा हुआ था उसने इस बात को एज इट इज समझा। उसका दिमाग काम कर रहा था कि हाँ, जो बंदा अभी खा के गया है और जिसने बोला द फूड, द बिरयानी वाज ऑसम, तो वो जो बिरयानी है वो अच्छी बनी थी, वो उसको समझ में आ गया, उसने उसका अपना दिमाग काम किया। तो इसी को हम लैब में क्रिएट करते हैं न्यूरल नेटवर्क की मदद से। अब चीजों को देखो, अब मान लो कि वहीं पे एक मशीन होता उस ऑनर की जगह पे, और वो पूछता मुझसे कि हाउ वाज द फूड सर, तो मैं बोलता द बिरयानी वाज ऑसम। अब उस मशीन को कैसे पता कि इसने अच्छी बात बोली है कि खराब बात बोली है? तो उस मशीन को हमें ऐसा बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है और सिखाना पड़ता है कि जब कोई कस्टमर बोले कि द फूड वाज ऑसम और द बिरयानी वाज ऑसम,
तो समझ लेना कि वो उसको बहुत पसंद आया है। हम सब, यानी कि पॉजिटिव बात वो कह रहा है। ठीक है। अगर दूसरा सिनेरियो, मैं फिर से उसी रेस्टोरेंट में गया और इस बार लेट से मैंने केक खाया, तो अगेन दैट रोबो और द मशीन आस्किंग मी, सर डिड यू लाइक योर मील, आई सेड द केक वाज नॉट गुड। तो फिर वो कैसा समझेगा? तो उसको फिर से उसको जो बनाने वाले एआई ने, एआई इंजीनियर ने उसको सिखाया बहुत सारे ऐसा डेटा देके कि जब इंसान बोले कि केक वाज नॉट गुड, फूड वाज नॉट गुड, क्रस्ट वाज नॉट गुड, पिज्जा वाज नॉट गुड, है ना, ऐसा बहुत सारा वो यूज केस पहले से दे दिया है उसे, और बोल दिए कि जब ऐसा कोई इंसान बोले तो इसका मतलब होता है कि ये अच्छा नहीं था, यानी कि ये एक नेगेटिव फीडबैक है, थम्स डाउन। तो इस तरह से उस मशीन ने सीखा चीजों को, लेकिन इसके सीखने का जो वो वर्क था वो थोड़ा अलग था। ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे की तरह समझो। एक नया बच्चा अभी अभी जन्म लिया है और मान लो कि उसको हिंदी बोलना आ रहा है या इंग्लिश बोलना आ रहा है या समझना आ रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, मतलब अच्छी बातें बोल रहा है कि नेगेटिव बातें बोल रहा है। तो अगर उसको बस इतना सिखा दिया गया कि हर कस्टमर से ये पूछना कि डिड यू लाइक द फूड, और उस बच्चे ने मुझसे ये पूछा और मैंने बोल दिया यार बिरयानी वाज गुड, तो उसने बस इसको नोट डाउन कर लिया। उसको नहीं पता कि इसने पॉजिटिव बात करी है कि नेगेटिव बात करी है। तो उसको उसके डैड होंगे, वो सिखाएंगे कि बेटा जब कोई बोलता है ना कि बिरयानी वाज गुड, इसका मतलब होता है कि उसको खाना अच्छा लगा है, उस बच्चे ने इसको सीख लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम मशीन को सिखाते हैं, बहुत सारा डेटा देके, और वो ऐसे ही डेटा होते हैं। इतना समझ में आ रहा है प्रीति? जी। एक चीज और, जैसे कि जो फर्स्ट है हम्म। उसमें जैसे कि मशीन को सिखाया जाता है प्रॉपर, मतलब हम्म। सॉरी एक बात पूछ रही हूँ। जैसे कि मैंने मूवी में देखा था एक्चुअली, हम्म। रॉबर्ट हम्म। मूवी जो है रजनीकांत की, उसमें हम्म। जब उसने रोबो बनाया था तब हम्म। उसको अच्छी और बुरी, मतलब स्टार्टिंग में उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी तो उसने वो एड ऑन करी थी। वो रीइंफोर्समेंट से ही होता है। अभी मैं सुपरवाइज की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। मतलब ये अलग है, ठीक है। हाँ, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम जैसा सिखा रहे हैं उसे कोई चीज मशीन को, जैसे उसी बच्चे को रेस्टोरेंट में जो बैठा हुआ है, कि कस्टमर अगर बोलता है बिरयानी वाज गुड, तो इसका मतलब होता है उसको बहुत अच्छा लगा है, थम्स अप, है ना। तो ये उसको सिखाया उसके डैड ने, मैंने डेटा दिया, उसके डैड ने सिखाया, ठीक है, कि ये अच्छी बात कह के गया है। अगर कोई तुम्हें सुपरवाइज करने वाला सुपरवाइजर है, तो उस केस में रेस्टोरेंट में उस बच्चे का सुपरवाइजर उसके डैड है, जो बताते हैं उससे कि अगर कस्टमर ने बोला बिरयानी वाज गुड, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव बात कर रहा है। तो उसको सिखाया उसके डैड ने, उसके डैड ने उसको गाइड किया, सुपरवाइज किया कि भाई ये सही बात कह रहा है, पॉजिटिव बात कह के गया है। ठीक है। अगर ऐसी लर्निंग तुम मशीन के ऊपर कर रहे हो